30,000 लोगों को एक ही दिन में जॉब से निकाल दिया गया और रीजन बोला गया एआई ने रिप्लेस कर दिया। लेकिन सच बिल्कुल अलग है। ये एक पूरा खेल चल रहा है जिसमें एम्प्लॉय सिर्फ खेल के प्यादे थे। सोचो, तुम सुबह 6 बजे उठते हो, फोन चेक करते हो और एक मेल आता है, आज से जॉब पे आने की जरूरत नहीं है। ना कोई वार्निंग, ना कोई मीटिंग, बस एक ईमेल और सब खत्म। किसी बंदे के घर की ईएमआई चल रही होगी, किसी के कार की। और ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये रियल लाइफ है। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ जब ओरेकल ने एक साथ 30,000 लोगों को निकाल दिया। 30,000 लोग मतलब लगभग उसकी 18% वर्कफोर्स। अब तुम सोचोगे कंपनी लॉस में होगी, बिजनेस डाउन होगा, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट आता है। कंपनी का लास्ट ईयर 2025 का प्रॉफिट $12.3 बिलियन था और कंपनी की ग्रोथ 22% थी, जो पिछले 20 सालों से इसने सबसे ज्यादा ग्रोथ की थी। तो फिर लेऑफ्स क्यों? यही से असली गेम स्टार्ट होता है। देखो, ओरेकल ने एक और कंपनी एक्वायर की थी जो हेल्थ केयर सेक्टर के लिए सॉफ्टवेयर बनाती थी। हॉस्पिटल्स का डेटा, डॉक्टर क्या लिख रहे हैं, नर्सेस क्या अपडेट कर रही है, पेशेंट रिकॉर्ड, सब कुछ। और उन्होंने क्या किया, उन्हीं एम्प्लॉइज को उन्होंने बाद में फायर कर दिया, उनसे ये सारा डेटा कलेक्ट करवा के। सोचो, पहले काम लो फिर निकाल दो। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो ले ऑफ हुए हैं उनमें से 30% लोग उसी एक्वायर्ड डिवीजन से थे। मतलब काम हो गया, डेटा मिल गया, अब तुम्हारी जरूरत नहीं। और ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, अब वो डेटा यूज होगा एआई ट्रेन करने के लिए। मतलब तुमने डेटा बनाया, एआई उससे सीखेगा और कल वही एआई तुम्हारी जॉब ले लेगा। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। अब एआई बनाने के लिए क्या चाहिए? डेटा सेंटर्स और निविडिया के पावरफुल चिप्स। और ये सब फ्री में नहीं आता, कंपनी को चाहिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स। लेकिन इसको समझने से पहले बड़ा क्वेश्चन ये है, क्या एआई सच में इतना एडवांस्ड है कि वो इंसान को रिप्लेस कर पाए? अभी तो नहीं, और फ्यूचर में भी इतना तेज ग्रो नहीं होगा जितना इसका हाइप बनाया जा रहा है। मैं बताता हूँ क्यों। एआई इतना पावरफुल दिख रहा है, लेकिन उसको चलाने के लिए बहुत हैवी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। एक बड़ा एआई डेटा सेंटर को 1 गीगावाट मतलब 1 बिलियन वोट्स तक बिजली चाहिए होती है। मतलब लगभग 7-8 लाख घरों की जितनी इलेक्ट्रिसिटी। और जो बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो 4-5 गीगावाट तक जा रहे हैं, जो ऑलमोस्ट 4-5 न्यूक्लियर पावर प्लांट की एनर्जी के बराबर है। और सिर्फ बात इलेक्ट्रिसिटी की भी नहीं है, प्रोसेसर को ठंडा रखने के लिए पानी भी लगता है। एक सिंपल प्रॉम्प्ट के लिए अप्रोक्स 25 मिलीलीटर पानी यूज होता है। मतलब अगर करोड़ लोग एआई को यूज कर रहे हैं तो बिलियंस ऑफ लीटर्स पानी सिर्फ उन प्रोसेसर्स को कूलिंग में चले जाता है। मतलब एआई एक इंसान से ज्यादा बिजली और पानी यूज कर रहा है। और हमें पता है ये दोनों बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। और बात यही खत्म नहीं होती। एआई को चलाने के लिए NVIDIA के पावरफुल जीपीयूज मतलब ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए होते हैं। एक एडवांस्ड एआई सिस्टम बनाने के लिए 1 लाख से भी ज्यादा जीपीयूज एक साथ लगते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, NVIDIA इतनी फास्ट प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि एक जीपीयू को बनाने के लिए एकदम प्योर सिलिकॉन की जरूरत होती है, जिसकी सप्लाई काफी लिमिटेड है और डिमांड बहुत ज्यादा। तो सिंपल बात, बिजली लिमिटेड है, पानी बहुत वेस्ट होता है, चिप्स कम पड़ रहे हैं, तो एआई इतने एडवांस लेवल पे जा ही नहीं सकता इतनी जल्दी। अब थोड़ा टाइमलाइन समझते हैं। सितंबर 2025 में ओरेकल ने ओपनएआई के साथ $300 बिलियन का 5 साल के लिए डील साइन किया था। वो बन गया उनका प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर। इस डील के लिए उन्हें मैसिव डेटा सेंटर्स बनाने थे। अब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? सिंपल है, लोन लेंगे बैंक से। उन्होंने मार्केट से $58 बिलियन का लोन उठाया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है, मार्केट में एआई बबल का फियर आने लगा, इन्वेस्टर्स डरने लगे। पिछले 6 महीने में ओरेकल का स्टॉक प्राइस 50% तक गिर गया। और जब स्टॉक प्राइस गिरता है तो लोन का इंटरेस्ट बढ़ जाता है। अब कंपनी के पास 2 ऑप्शन थे, या तो और ज्यादा महंगा लोन ले या फिर कॉस्ट कट करे। और उन्होंने यही चूज किया, कॉस्ट कटिंग। 1 अप्रैल 2026 को उन्होंने मैसिव ले ऑफ किया और अप्रोक्स 8 से 10 बिलियन डॉलर्स बचा लिए। और ये पैसा कहाँ जाएगा? NVIDIA के पास एआई चिप्स खरीदने के लिए। अब एक और क्रेजी लूप समझो। ओपनएआई को पैसा मिल रहा है इन्वेस्टर्स से, NVIDIA एंड माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी से। ओपनएआई ये पैसा दे रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी वो पैसा NVIDIA को दे रही है चिप्स के लिए, और NVIDIA फिर से इन्वेस्ट कर रहा है ओपनएआई में। मतलब पैसा एक सर्कल में घूम रहा है। रेवेन्यू नंबर सबके बढ़ रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी एम्प्लॉइज निकाले जा रहे हैं। इसी को लोग बोल रहे हैं एआई बबल। और अगर ये बबल फूटा तो सबसे पहले इम्पैक्ट किसके ऊपर आएगा? एम्प्लॉइज पे। और ये सिर्फ पहली बार नहीं हो रहा है। कंपनी जब इंटरेस्ट रेट्स लो होते हैं तब ब्लाइंडली हायरिंग करते हैं। इतने लोग हायर करते हैं जितनी जरूरत नहीं होती। क्यों? ताकि स्टार्टअप्स और छोटी कंपनीज को एम्प्लॉइज ना मिले, कंपटीशन खत्म हो जाएगा। और जब कर्ज बढ़ जाता है तो वही लोगों को एक दिन में निकाल दिया जाता है। सोचो, कोई बंदा 25 साल की उम्र में जॉब स्टार्ट करता है, 40 साल की उम्र में उसे निकाल दिया जाता है। उसकी फैमिली का क्या, उसके फ्यूचर का क्या, कोई गारंटी नहीं। और सबसे स्केरी बात क्या है? ह्यूमन रिसोर्स अब सिर्फ एक एक्सपेंस बन चुका है। अब इंसान इंसान नहीं रहा, एक्सेल सीट का एक नंबर बन के रह गया है। और अगर तुम सोच रहे हो कि एआई आएगा तो लाइफ इजी हो जाएगी, तो थोड़ा रुक जाओ, हिस्ट्री देखो।
जब हीरे निकलते थे लोग उसकी खदान से माइनिंग करते थे, उन्हें लगता था कि वो अमीर बनेंगे, लेकिन असली पैसा किसने बनाया? जिनके पास कंट्रोल था, जो उस टाइम के राजा थे। आज भी सेम हो रहा है, तुम डेटा माइनिंग करोगे, एआई बनेगा, लेकिन उसका बेनिफिट कौन लेगा? टॉप कंपनीज, टॉप इन्वेस्टर्स और सब अमीर लोग। और तुम अपनी नेक्स्ट जॉब के लिए फाइट करोगे, चाहे गोल्ड माइनिंग हो, डायमंड माइनिंग हो या एआई के लिए डेटा माइनिंग, गेम सेम है, सिर्फ टूल्स चेंज हुए हैं। और सबसे बड़ा मिथ जो फैलाया जा रहा है, एआई ने जॉब्स ले ली है, पर रियलिटी ये नहीं है। जॉब्स एआई ने नहीं ली है, जॉब सिस्टम ने ली है। अगर तुम्हें लगता है ये सिर्फ एक कंपनी की स्टोरी नहीं है, बल्कि फ्यूचर के लिए एक सिग्नल है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, शायद किसी का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए। पर्सनली मुझे लगता है कि ओरेकल का ये मूव इसे भारी पड़ जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री बताती है बहुत सी कंपनीज ने ह्यूमन को एआई से रिप्लेस करने के लिए ट्राई किया, लेकिन सब फेल हो गई। पूरी जानकारी मैंने इस वीडियो में बताई है, तो इसे जरूर चेकआउट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।